हेलो फ्रेंड्स, शमास फूड जोन में आपका स्वागत है। आज मैं महाराष्ट्र की पारंपरिक अळूचे फतफद यानी कि अरवी के पत्तों की सब्जी बनाने जा रही हूँ। यह सब्जी बनाने के 2 तरीके इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। इसका स्वाद बहुत अच्छा और थोड़ा सा खट्टा मीठा होता है। यह सब्जी भगवान को भोग लगाने के लिए भी बनाई जाती है। मार्केट से अरबी के पत्ते सब्जी के लिए लाते वक्त कौन से लाने हैं यह मैं इसमें बताने वाली हूँ। मैंने फ्रेंड के यहाँ से आंगन से लाए हैं। पहले तो आप इन दोनों पत्तों का शेप देख लीजिए और कलर भी देख लीजिए। जो अब मैंने पत्ता हाथ में लिया है, यह पत्ता सब्जी के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका शेप कुछ इस तरह से होता है और ये जो पत्ते हैं वे वड़ी के लिए बनाए जाते हैं। ये सॉफ्ट होते हैं और पीछे की ओर से भी यह इस तरह से पत्ता होता है और इसकी डंठल डार्क जामुनी कलर की होती है। ये पत्ते हाथ में एकदम मुलायम लगते हैं। आपको मार्केट में से भी आसानी से सब्जी के पत्ते मिल जाते हैं। ये जो पत्ते दिखा रही हूँ, इन पत्तों की अळूवड़ी यानी अरबी के पत्तों की पात्रा बनाई जाती है। इनका शेप कुछ इस तरह से होता है, तिकोन जैसा होता है और ये हाथ में इतने सॉफ्ट नहीं लगते हैं। पीछे की ओर से भी ये पत्ते इस तरह से होते हैं और इनकी डंठल इतनी सॉफ्ट नहीं होती है। इन पत्तों की भी सब्जी बनाई जाती है, लेकिन टेस्ट में बहुत फ़र्क आता है। अरबी के पत्तों में विटामिन सी, ई, B6 और फोलेट, इसके अलावा मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, आयरन, जिंक काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। इन पत्तों में कैल्शियम ऑक्सलेट पाया जाता है, इसलिए कच्चे खाने पर गले में खुजली होती है। इसलिए इनमें थोड़ा सा कुछ खटाई डाली जाती है, जैसे कि इमली, नींबू का रस या फिर कोकम डाला जाता है। इन पत्तों से हमें डंठल इस तरह से अलग कर लेने हैं और हाथों में थोड़ा सा तेल लगा लेना है ताकि खुजली ना हो और डंठल इस तरह से हमें छील लेने हैं। जितने छील पाओगे उतने हमें छील के इसके निकाल देने हैं। सारे डंठल इस तरह से छील लेने हैं। मैंने छोटे बड़े 10 अरबी के पत्ते लिए हैं और इनसे मैं 6-7 लोगों के लिए यह सब्जी बनाने जा रही हूँ। सारे डंठल एक साथ लेके इस तरह से हमें बारीक काट लेने हैं। डंठल काट लेने के बाद हमें सारे पत्ते का इस तरह से रोल बना के इन्हें भी बारीक काट लेना है। इस तरह से सारे पत्ते और डंठल काट लेने के बाद हमें इन्हें कुकर में डालना है और इसके साथ में हमें बारीक कटे हुए आधी कटोरी नारियल के टुकड़े भी डालने हैं। इनके साथ में मूंगफली के दाने आधी कटोरी लेकर मैंने 2 घंटे पहले भिगो कर रखा था और अब इन दानों का हमें छिलका उतार कर इसमें डालना है। इस तरह से हमें नारियल के टुकड़े डालने हैं और अब इन मूंगफली के दानों के छिलके निकालकर हमें इसमें डालना है। आप नारियल के टुकड़ों को और मूंगफली के दानों को बाद में भी सब्जी में डाल सकते हैं। अब इसमें लगभग 1.5 कप पानी डालकर हमें मीडियम आंच पर इसे पका लेना है।
इस तरह से पकाकर ठंडा होने के बाद हमें इसे निकाल लेना है और इसे हल्के हल्के हाथों से रई से हमें हिला देना है। अरबी के पत्तों में फाइबर ज़्यादा होते हैं, इसलिए शुगर लेवल कंट्रोल करने में मदद करते हैं और इसलिए डायबिटीज़ भी कंट्रोल होता है। इसके अलावा कैलोरीज कम होने के कारण वज़न कम करने में भी मदद करते हैं। 6-7 लोगों के सब्जी के लिए आधा चम्मच जीरा और 1 इंच के करीबन अदरक लेकर 1 मुट्ठी भर लहसुन मिक्सी में हमें बारीक पीस लेना है। अरबी के पत्तों में विटामिन सी काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है, इसलिए इम्यूनिटी पावर भी बढ़ाता है और एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करते हैं। गैस बंद रखा है और इस सब्जी में हमें अब अदरक लहसुन का पिसा हुआ पेस्ट हमें डालना है। इस सब्जी को हमें कुकर में ही तैयार कर लेना है और बाद में हमें इसे तड़का लगाना है। तो इसमें पहले यह पेस्ट मिलाने के बाद अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच हल्दी डालते हैं। इसमें 2-2.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालकर हम मिला लेते हैं। अरबी के पत्तों को जिन्हें पेट में गैस बनती है या फिर दमा है, घुटने दर्द होते हैं या खांसी की समस्या है, इन लोगों को नहीं खाने चाहिए। अब हमें इसमें आधा मेजरिंग कप बेसन यानी कि चना दाल का आटा डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि इसमें गुठली ना रहे। यह हमने सब्जी की बेसिक तैयारी कर ली है। अब एक बड़े बर्तन में 2-3 चम्मच तेल डाल देते हैं और गर्म होने के बाद इसमें 10-15 दाने मेथी के, 1 चम्मच सरसों के दाने और 1 चम्मच के करीब जीरा और थोड़ा सा हींग और करी पत्ता डालकर इस सब्जी को हमें अब इसमें डालना है। एक 2 कप पानी डालकर हमें इसे थोड़ा पतला कर लेना है क्योंकि बेसन पकने के बाद गाढ़ा होता है। सब्जी में हमें इमली का स्वाद अच्छा लगता है और इसलिए मैंने आधी कटोरी इमली भिगोई हुई ली हुई है और यह इसमें हम डालते हैं। इसके बाद जितनी इमली ली है उतना ही हमें गुड़ का पाउडर या कटा हुआ गुड़ डालना है। अब इसमें हमें स्वादानुसार नमक डाल लेना है और हमें इसे गाढ़ा होने तक पका लेना है। ध्यान रहे कि बेसन इसमें कच्चा ना रहे, इसलिए बर्तन पर ढक्कन रखकर आप 5 मिनट तक इसे पका लीजिए। करीबन हमें इतना पतला पहले इसे बनाना है, पक जाने के बाद यह गाढ़ा हो जाएगा। धीमी आंच पर इसे रखकर इसे हम पका लेते हैं। अच्छी तरह से पकाने के बाद अब इसमें हम बारीक कटी हुई हरी धनिया डालते हैं। खट्टे मीठे स्वाद की यह सब्जी खाने में बहुत बढ़िया लगती है। आप भी इसे इस तरीके से बनाकर देखिए। इसके बाद
यह सब्जी मैं और दूसरे तरीके से किस तरह से बनाई जाती है यह मैं बताने वाली हूँ। इसके लिए भी हमें उसी तरह से पत्ते बारीक काट कर और डंठल काट कर लेने हैं। यह सब्जी बनाने के लिए भी हमें पत्ते और डंठल बारीक काट लेने हैं और कुकर में डालकर इनमें एक बड़ा गिलास पानी डाल लेना है और हमें 2 सीटी आने तक इसे पका लेना है। इस सब्जी के लिए हमें एक मुट्ठी भर मूंगफली के दाने 2 घंटे तक भिगोकर रखने हैं और इनके छिलके उतार लेने हैं। इस तरह से सब्जी पक जाने के बाद हमें इसे ठंडा कर लेना है और मिक्सी में डालकर हमें इसे पीस लेना है। इसे एकदम बारीक पीसा जाता है। एक बड़ा चम्मच लहसुन, अदरक, जीरा दरदरा पिसा हुआ हमें मिक्सी में डालना है और 2 बड़े चम्मच इमली भिगोई हुई ली है, वह भी हमें इस तरह से मिक्सी में डाल देनी है और आधी कटोरी कटा हुआ गुड़ लिया है। जितनी इमली लेते हैं उतना ही हमें गुड़ लेना है और उतना ही हमें करीबन से बेसन डालकर इस मिक्सी में हमें थोड़ा सा चला लेना है। इसके लिए हमें थोड़ा इसमें पानी डाल देना है। कुकर में से पत्ते निकाल लेने के बाद जो पानी बचा था वही पानी मैंने इसमें डाल दिया है और मिक्सी में थोड़ा सा चला लेना है। सब्जी को छौंकने के लिए 2 बड़े चम्मच तेल गर्म किया, उसमें सरसों के दाने, जीरा, थोड़ा सा हींग डालकर अब हमें सब्जी डालनी है। सब्जी में 1 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 मुट्ठी भर बारीक कटे हुए नारियल के टुकड़े और 1 मुट्ठी भर छीले हुए मूंगफली के दाने इसमें डाले हुए हैं। अब हमें स्वादानुसार इसमें नमक डालना है और इस सब्जी को हमें पका लेना है। बेसन पकने के बाद गाढ़ा हो जाता है, इसलिए हमें पहले इस सब्जी को पतला ही रखना होगा और आपको चाहिए उतना आप इसे खट्टा मीठा बना सकते हैं। अगर आपको यह रेसिपी पसंद आई है तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए और नए नए वीडियोस देखने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। और अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।